Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the topic conductivity and current in a semiconductor। ये प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है, तो अगर आपने पहले की दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देखकर आना, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसा कि आपने पिछले दो वीडियो में देखा था कि हम हमेशा से मेटल और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर चल रहे थे, तो अब इंसुलेटर का डिस्कशन ख़त्म हो चुका है, मेटल का भी डिस्कशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात करने वाले हैं, जिसको मैं SC से लिखूंगी। आगे के स्लाइड्स में आपको सेमीकंडक्टर का मतलब SC इसका शॉर्ट फॉर्म मिलेगा। तो जो मेटल होता है वो आपका यूनिपोलर होता है, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। दोनों ही करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब अगर हम एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, आइदर इट इज़ P टाइप और इट इज़ N टाइप सेमीकंडक्टर, और हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल का ड्रिफ्ट होना क्या है। जैसे अगर ये हमारा सेमीकंडक्टर है और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे, और जो होल होंगे वो आपके ऑपोजिट टाइप में मूव करेंगे। और जो करंट फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू होता है, उसको मेज़र करने की एबिलिटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। डेफिनेशन को रटिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन को समझेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। रटने से आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर मोबिलिटी की डेफिनेशन हुई या कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हुई तो उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कंडक्टिविटी का मतलब ही है कि कंडक्ट कितने अच्छे से कर पा रहा है, हम उसकी किसी भी मटेरियल की एबिलिटी को जज कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी कम होगी। ये हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, याद रखिएगा। अब हम P टाइप सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन सब की हम कंडक्टिविटी निकालते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कितनी ईजिली ये करंट को अपने मटेरियल से पास होने देगा, कितनी ईजिली ये करंट को कंडक्ट होने देगा। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करते हैं, तो अगर हम करंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो N इज़ द जो कैरियर कंसंट्रेशन है आपका इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, वो E इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज़ द पर यूनिट एरिया, एंड VD इज़ द जितनी आप ये यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे उसको हम बेसिकली इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखिएगा, एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से आ जाते हैं कि जो करंट फ्लो करती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो कैरियर कंसंट्रेशन पर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और A इज़ द एरिया एंड VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात मैंने आपका मोबिलिटी के टाइम पे भी की हुई थी। अगर मैं एरिया को इधर शिफ्ट कर दूंगी तो I/A इक्वल्स टू NEVD हो जाएगा, और I/A को हम करंट डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम J से शो करते हैं। तो J का फॉर्मूला हो जाएगा NEVD। अब अगर हम VD की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि VD को म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, VD/E। ठीक है, म्यू इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितने फास्ट मूव कर सकते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो करंट को कितनी ईजिली पास कर सकता है। तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं म्यू E से। लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये फॉर्मूला कैसे आया था उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखी हूँ VD इक्वल्स टू म्यू E, जहाँ पर आप VD को रिप्लेस करोगे म्यू E से। अगर आपने VD को रिप्लेस किया म्यू E से तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा करंट डेंसिटी का, J इक्वल टू NE म्यू E। म्यू इज़ द मोबिलिटी, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने अप्लाई की है।
अब यहाँ पर करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ हम सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल आएगा। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी एन ई म्यू। एन इज़ द कैरियर कंसंट्रेशन, ई इज़ द इलेक्ट्रॉन, यू इज़ द मोबिलिटी। मैंने यहाँ पर जैसे एन के लिए लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन म्यू इज़ द सिंबल ऑफ मोबिलिटी। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा जो कंडक्टिविटी का यहाँ से निकल कर आया है। अगर हम बात करते हैं आपकी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो हम मोबिलिटी को म्यू एन से शो करेंगे, यानी एन टाइप जो है उसकी अगर हम टोटल करंट डेंसिटी निकालते हैं तो एन टाइप का मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ होल्स और पी टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर है उसकी मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन रहेगा और आपका यहाँ पर ई इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो जो करंट डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और होल की वजह से भी होगी। जो नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कैरियर कंसंट्रेशन को हम एन से शो करेंगे और होल की कैरियर कंसंट्रेशन को हम पी से शो करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा कंबाइंड फॉर्मूला देखा जाए तो सिग्मा का फॉर्मूला कंबाइंड हो जाएगा ई इज़ द मतलब आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके कॉमन रहेंगे एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका कैरियर कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का और जो आपका होल है इसका कैरियर कंसंट्रेशन आपका इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर हम एन को रिप्लेस कर सकते हैं पी से और इसको हम कंबाइन करके एन आई का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस करके आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया है। ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की गई है। यहाँ पर आपकी प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की गई है और जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है ये आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडक्टिविटी पर जो कंडक्टिविटी है, आप किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी निकालते हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिग्मा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर हम बात करते हैं कैरियर कंसंट्रेशन की और हम बात करते हैं मोबिलिटी की, तो जो आपका कंडक्टिविटी है वो आपका मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल है और कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, कैरियर कंसंट्रेशन की। तो अगर हम कैरियर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। कैरियर कंसंट्रेशन को चेंज करने का मतलब क्या है, हम लाइट डोपिंग करें, हम हाई डोपिंग करें, हम मीडियम डोपिंग करें। ठीक है, मतलब हम ज़्यादा डोपिंग करें, हम कम डोपिंग करें, यानी हम ज़्यादा फास्फोरस एटम को ऐड करें या एल्युमिनियम एटम को ऐड करें या कम एटम को ऐड करें। दिस इज कॉल्ड कि आप कैरियर कंसंट्रेशन में वेरिएशन कर रहे हैं। दूसरा कंडक्टिविटी को चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है कि हम मोबिलिटी को चेंज करें। अब अगर हम बात करते हैं कि कंडक्टिविटी जो है आपका टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट करती है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है। यानी जो अगर हम कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो n है उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर हम मोबिलिटी में बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी घटती है। जबकि एनआई की बात करते हैं तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस हिसाब से हम बताएंगे कि कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है। होपफुली आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नोट्स आपको पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगी। तो अगर हम कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, एससी इज़ द सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो आपकी कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज़ करती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि जो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपका कंडक्टिविटी है वो टोटली आपकी कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। वहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो कैरियर कंसंट्रेशन होता है, मोबिलिटी आपका डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है। तो कैरियर कंसंट्रेशन के साथ क्या केस है कि कैरियर कंसंट्रेशन आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। दैट्स वाई कि कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। इन केस अगर आपको बहुत डेप्थ की बेसिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, अच्छा, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे 0 होता है। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक यानी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक दोनों की बात की जाए तो 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी 0 होगी। यानी अगर हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल जो आपका 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी आपकी जीरो होगी। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनिशियली इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव 0 केल्विन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हमारी एक्सट्रिंसिक की बात कर रही हूँ तो वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट 300 केल्विन के बाद यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर के बाद, एक रूम टेम्परेचर के बाद आपकी कंडक्टिविटी घटने लगती है। एक पॉइंट तक जाकर, जिसको हम क्रिटिकल क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, एक पॉइंट तक आपकी जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो कंडक्टिविटी है वो घटती रहती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब आपका जो लैटिस पॉइंट है यानी जिसके थ्रू एटम बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ किसी भी मटेरियल में, वो अगर आपका जो लैटिस पॉइंट है उसका ऑस्किलेशन बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कोलिजन भी पर सेकंड इंक्रीज करने लगता है। तो जब आपका कोलिजन इंक्रीज करेगा, जब एटम और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इंक्रीज करने लगेगा तो उसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक पॉइंट यानी जो आपका 300 केल्विन से लेकर एक क्यूरी टेम्परेचर तक अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो आप हमेशा याद रखना कि 300 केल्विन से लेकर क्यूरी टेम्परेचर तक के बीच में कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी, और एट क्यूरी टेम्परेचर कंडक्टिविटी बिकम इक्वल टू इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। यानी जो हम अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, वहां पर दोनों की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अगेन अगर आप हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो वो डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज करने लगेगी। देखो, जैसे क्यूरी टेम्परेचर के बाद हमारी कंडक्टिविटी अगेन इस वाले ग्राफ को फॉलो करने लगेगी। आपको याद बस इतना रखना है कि एक्सट्रिंसिक में 300 केल्विन और क्यूरी टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। डोपिंग की बात जैसे मैं आपसे कह रही थी कि डोपिंग का मतलब क्या है, लाइट डोपिंग, मीडियम डोपिंग, हाई डोपिंग। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि लाइट डोपिंग के लिए कितनी डोपिंग मतलब ऐड करना होता है, यानी 10⁸ इसका मतलब है कि आपका 10⁸ जो भी आपके सिलिकॉन की मटेरियल है इसमें आप एक फॉस्फोरस एटम को ऐड करोगे तो इसको हम लाइट डोपिंग कहेंगे। मीडियम डोपिंग का मतलब है 10⁶ आपके जो सिलिकॉन के एटम है और उसमें एक एटम फॉस्फोरस या एल्युमिनियम का ऐड करोगे, उसको हम मीडियम डोपिंग कहेंगे। हैवी डोपिंग का मतलब है यानी 1000 सिलिकॉन एटम में अगर आप एक फॉस्फोरस एटम डालोगे तो उसको हम बेसिकली आपका हैवी डोपिंग कहेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, इसके सिंबल्स को याद रख लेना। प्लस साइन है यानी N+P+ को हम हैवी डोपिंग बोलते हैं। लाइट डोपिंग का मतलब है N-P-। तो इससे भी क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डोपिंग है वो बेसिकली टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। सपोज़ अगर मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन आपके साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज हमने 1000 सिलिकॉन, जैसे हम 10⁻³ की बात कर रहे थे, ठीक है, हमने 1000 सिलिकॉन एटम को ले लिया है। सारे सिलिकॉन एटम क्या हैं? अपना इलेक्ट्रॉन के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एज 1000 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हमने यहाँ पर एक फॉस्फोरस एटम को ऐड किया, एक फॉस्फोरस एटम को चेंज किया। सपोज हमने यहाँ पर एक फॉस्फोरस एटम यानी सिलिकॉन की जगह हमने फॉस्फोरस को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1000 आपके इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा बेसिकली फॉस्फोरस का। तो जैसे जैसे अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीज करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझना, हमने फॉस्फोरस को ऐड किया, अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पेयरिंग कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूमने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर होल तो जनरेट अभी नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा हुआ, यानी मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीज कर रहा है। अगर अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटने शुरू होंगे, यानी पहले कितने थे आपके 1000 इलेक्ट्रॉन थे, कोवैलेंट बॉन्ड हमारा टूटा तो 1000 इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुए और उसके साथ 1000 होल्स भी जनरेट हुए। तो क्या हुआ आपका, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया हमारा 0 से लेकर 1000 होल्स जनरेट हो गए, तो यानी माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज हो गया। जबकि हम डोपिंग कर रहे थे तो माइनॉरिटी कैरियर नहीं इंक्रीज हो रहा था। तो ये चीज़ आप याद रखना कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज करता है, जबकि अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करते हैं तो आपका मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीज करता है। बेसिक जो आपकी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक के ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके RRB JEE क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्रिफ्ट करंट एंड द डिफ्यूजन करंट।
बहुत इजी टॉपिक है। बेसिकली सेमीकंडक्टर में दो तरीके से करंट फ्लो करती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट और दूसरी होती है डिफ्यूजन करंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो कर रही होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट आपकी मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों में होती है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने लास्ट डायग्राम में देखा था उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, इसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी NQ म्यू एन ई। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर करंट डेंसिटी P टाइप की बात करते हैं, P इज़ द नंबर ऑफ होल्स, PQ म्यू पी ई, म्यू इज़ द मोबिलिटी। तो अगर हम टोटल करंट डेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी ड्यू टू द होल। तो फ्लो ऑफ चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की वजह से ही हम कंडक्टिविटी भी आपका कैलकुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो कहीं पर अगर हाई कंसंट्रेशन है और कहीं पर अगर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है। इस डिफ्यूजन की वजह से जो करंट फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, यानी दिस करंट इज ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज अकरिंग बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक जगह हाई कंसंट्रेशन होगा, दूसरी जगह लो कंसंट्रेशन होगा। तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करेगी दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट को निकालने का फॉर्मूला है JN इक्वल्स टू Q DN डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, आपको इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, टिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके कमेंट सेक्शन में छोड़ रही हूँ, अगर आपने नहीं आंसर दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट करूँगी कि जो होल होता है उसकी जो करंट डेंसिटी होती है वो निगेटिव होती है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये डेल एन बाई डेल पी क्या है, आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और DN और DP इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो टोटल अगर करंट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में तो वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की वजह से जो हो जाएगा आपका जो करंट होगा, तो आप दोनों को सम कर देंगे। एन टाइप के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा और पी टाइप के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। DN इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, डेल एन बाई डेल एक्स इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक जो टॉपिक बचा है, तो आपने बेसिकली दो करंट पढ़ी, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। एक करंट और होती है जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। ठीक है, तो ये जो होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा कि जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है, जिसको हम लीकी करंट या थर्मली जनरेटेड करंट कहते हैं या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, ये आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा, ये अप्लाइड वोल्टेज से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे थर्मली जनरेटेड जो मतलब कुछ जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं थर्मली जनरेशन की वजह से जो ब्रेक करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो ब्रेक करते हैं, उनकी वजह से जो करंट होती है उसको हम माइनॉरिटी कैरियर करंट कहते हैं। बेसिकली वो टेम्परेचर के बहुत सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो आपकी करंट है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर जाएगी। वाओ, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है, माइनॉरिटी कैरियर करंट, लीकी करंट, ये अनडिजायरेबल होता है। ये किसी भी मटेरियल के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि ये एक तरीके से लीकेज करंट है। अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो वो 7 डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर जो टेम्परेचर है वो आपका 7 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा, और 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आपकी करंट है वो डबल हो जाएगी। इससे बेसिकली आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं न्यूमेरिकल आपको एक साथ सारी करवाऊंगी, ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना। इसमें फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 15 डिग्री पर बेसिकली आपका जो भी है कि करंट की वैल्यू इतनी है, तो बेसिकली 10 डिग्री यानी 25 डिग्री पर क्या होगी, तो जो भी करंट की वैल्यू है उसको आप डबल कर दोगे। जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है, अगर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वो जर्मेनियम में ज़्यादा होती है और सिलिकॉन में कम होती है। ठीक है, इसको हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं। फॉर्मूला इसका इस तरीके से होता है, फॉर्मूला ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है वो आपका अप्लाइड वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होती है, और बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि जो आपका लीकेज करंट है या माइनॉरिटी करंट है वो बहुत कम होनी चाहिए, और ये भी आपका कि टेम्परेचर इफेक्ट इसका बहुत कम होना चाहिए। जो मेन करंट है वो आपकी ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। करंट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटली इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। थैंक यू।